मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलियाँ, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु
ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। स्वच्छ दिल और स्वच्छ दर्पण। प्यार के सागर परमात्मा ने असीम प्यार देकर हम सभी बच्चों के दिल को हर लिया है और दिल को वर लिया है। दिलाराम बाप ने अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाकर जन्म जन्मांतर की थकान हमारी मिटा दी है। तो ऐसे दिलवर बाप को, जिसने हम पर इतने उपकार किए हैं, उस उपकार का अगर हम रिटर्न देना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा उस दिलाराम बाप को प्रत्यक्ष करें। लेकिन माया ने हमारे दिल को झूठा बनाया है। दिल में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भाव भरे हैं। तो इन भावनाओं को, अशुद्ध भावनाओं को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है सच्चे दिल की, स्वच्छ दिल की आवश्यकता है। क्योंकि स्वच्छ दिल में ही दिलाराम बाप की याद निरंतर समाई रह सकती है। कई बार हम कहते हैं दिल और मन में क्या अंतर है। किसी को हम कहते हैं सेवा अगर कोई करता है तो हम कहते हैं आपने मन से सेवा की है। कभी कहते हैं आपने दिल से सेवा की है। तो मन और दिल में थोड़ा सा अंतर है। मन ये आत्मा की एक शक्ति है जो संकल्पों को उत्पन्न करती हैं, और दिल एक आत्मा की एक शक्ति है जिसमें भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो स्वच्छ दिल को या स्वच्छ मन को अगर हम बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है स्वच्छ दर्पण की, स्वच्छ ज्ञान दर्पण की।
दर्पण के सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जिस समय हम दर्पण में देखते हैं उस समय अगर वहाँ प्रकाश नहीं होता है, अर्थात अंधेरा होता है, तो उस दर्पण में हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यकता है प्रकाश की, लाइट की। तो ऐसे ही बाबा ने हमें ज्ञान का दर्पण दिया है। ये जो ज्ञान का दर्पण है ये स्वयं प्रकाशित दर्पण है, लेकिन इस दर्पण में अगर हम अपना स्वरूप देखना चाहते हैं, दिल को तथा मन को देखना चाहते हैं, तो आवश्यकता है बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र की। उसी दिव्य नेत्र के द्वारा उस ज्ञान के दर्पण में हम अपने दिल को देख सकते हैं। लेकिन इस दर्पण को अगर हम स्वच्छ बनाना चाहते हैं, प्रखर बनाना चाहते हैं, तो आवश्यकता है ज्ञान सूर्य से ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने की। जितना ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बढ़ता जाता है, बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, विशाल बनती है, दूरंदेशी बनती है। परिणाम स्वरूप अपने दिल के भावों को या मन के संकल्पों को बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए आवश्यक है विचार सागर मंथन करने की। क्योंकि बाबा हमें इतना जो ऊंचा ज्ञान देते हैं, जो महावाक्य सुनाते हैं, उस एक एक वाक्य में बहुत गहरा राज छिपा रहता है। और जितने ज्ञान के राजों को हम समझने लगते हैं, उतना ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बढ़ता रहता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, घटनाएं आती हैं। तो बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है, जिस समस्या को पार करने के लिए जो ज्ञान दिया है, वो अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो उस समस्या को हम सहज पार कर लेते हैं। लेकिन
कोई ऐसी समस्या होती है जिसके संबंधित बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसका राज अगर हम समझते नहीं हैं, तो उस समस्या को हम पार करने के लिए मुश्किल अनुभव करते हैं। अर्थात उस समस्या को पार करने के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान के रोशनी की आवश्यकता है, वो हमारे पास स्पष्ट नहीं है। इसलिए ज्ञान की गहराई दिन प्रतिदिन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है विचार सागर मंथन करते रहने की। इसका बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में दिया है, आपको याद होगा। शब्द है विचार सागर मंथन। तो विष्णु जी को सागर में शेष शैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं। सागर में वो शेष शैया पर लेटे हैं और गीता ज्ञान के मनन चिंतन में मस्त है, मगन है। उनकी मस्ती को या उनकी मगन अवस्था को कोई आंधी तूफान या कोई भी समस्या या हलचल मिटा नहीं सकती है या हटा नहीं सकती है। तो ऐसे हस्ती का नाम है विष्णु। क्यों विष्णु नाम है? ये गुणवाचक नाम है। विष्णु अर्थात किसी भी प्रकार के विकार का विष अंश मात्र भी उस आत्मा में नहीं है। विष्णु अर्थात नहीं है। लेकिन किसी भी विकार के अंश का दाग उस आत्मा पर नहीं है। बेदाग हीरा वो चमक रहा है। किस आधार पर? ज्ञान के मगन अवस्था के आधार पर। तो ऐसे विष्णु समान बनने के लिए हमें विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। विचार सागर मंथन करना ये हमारी हॉबी हो। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अपनी पढ़ाई में पूरी रुचि रखते हैं और उसकी गहराई में जाते रहते हैं। तो विचार सागर मंथन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कोई भी ज्ञान की पॉइंट को हम लेवें और उसको सामने रखें। लेकिन
उस समय हमारा मन चारों तरफ से एकदम फ्री हो, और ऐसे मन को उस पॉइंट पर हम पूर्णतया एकाग्र करें। और उस पॉइंट को विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहें। उदाहरण के तौर पर पिछले मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे दर्शनीय मूर्त बनो। तो दर्शनीय मूर्त, ये बात अगर हम लेते हैं तो ये दर्शनीय मूर्त का क्या अर्थ है, उसका जवाब आपको मिलेगा। ये कैसे धारणा में ला सकते हैं, जवाब मिलेगा। उसके लिए कौन सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, उसका रिस्पांस मिलेगा। कौन सी उसमें बाधाएं आ सकती है, उसका रिस्पांस मिलेगा। उससे मुझे क्या लाभ है, औरों को क्या लाभ है। तो इस तरह से हम एकांतवासी बनकर उस बात पर पूर्णतया एकाग्र होके विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहें और उनसे जवाब लेते रहें, तो उस बात की पूरी गहराई में हम पहुंच सकते हैं, उस बात का पूरा राज समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे घर के छत पर छोटा बच्चा अपने बूढ़े दादा के पास बैठा है या नाना के पास बैठा है, और वो बच्चा पूछता है बूढ़े दादा को कि दादा, ये आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वो कितना दूर है। उसके सवाल का वो यथाशक्ति जवाब देता है, ये तारे कितने हैं, कैसे चमकते हैं, ये आकाश मंडल कैसा है, कब बना है। जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दादा देता ही रहता है और उसको स्पष्ट करता ही रहता है। ऐसे ही हम सूक्ष्म वतन में जाएं और शिव बाबा जो है बूढ़े ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान हैं, और हम एक छोटे विद्यार्थी के रूप में या छोटे बच्चे के रूप में बाबा के समक्ष बैठे और बाबा को पूछे कि बाबा, आपने जो कहा कि प्रदर्शनीय मूर्त बनना है, क्या राज है इसके पीछे। बाबा जवाब देंगे, बाबा इसको धारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जवाब बाबा देंगे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बाबा से पूछते रहिए, उसका जवाब लेते रहिए, तो धीरे धीरे उसकी स्पष्टता आपकी बुद्धि में होती रहेगी। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं या पूर्णतया माया को नष्ट कर सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास स्वच्छ ज्ञान का दर्पण होता है। उस स्वच्छ ज्ञान के दर्पण में वो अपने मन को देखते हैं कि मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, किस प्रकार की विचारधारा चल रही है। उसको स्पष्ट वो चेक कर सकते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्प दिखाई देंगे तो उनका परिवर्तन करने का वो प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ही ज्ञान के दर्पण में अगर अपने दिल को देखेंगे तो मेरे दिल में किस प्रकार की भावनाएं पनप रही है वो चेक करेंगे। और चेकिंग करने के बाद दूसरा काम है उसको चेंज करना। कोई ऐसी गलत भावना है, अशुभ भावना है, नकारात्मक भावना है, तो उस भावना को सकारात्मक में परिवर्तन करने के लिए प्रयास चलता रहेगा। लेकिन उस दिल को या मन को स्वच्छ अगर हम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान से हमें युक्ति प्राप्त करना है और योग से हमें शक्ति प्राप्त करना है। और युक्ति और शक्ति का जब संयोग होता है तो जो भी हमारी विकृतियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उससे मुक्ति हमें स्वतः ही मिलती है। दुनिया वालों के पास बहुत ज्ञान है लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। क्या कारण है? उस युक्ति को जीवन में धारण करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, या शक्ति प्राप्त करने का जो सोर्स है या जो स्रोत है उससे उनका कनेक्शन नहीं है। इसलिए जो भी कमी हमें दिखाई देती है उसको मिटाने के लिए या हटाने के लिए पूरा प्रयास हमें करना है। क्योंकि कहावत है, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। सच्चा दिल अगर हमारा होगा तो जो हमारा साहब है वो हम पर हमेशा राजी होगा। जैसे सीता का और हनुमान का बहुत सुंदर डायलॉग चल रहा था। हनुमान कह रहा था, हे सीता देवी, राम जी तो आपके पतिदेव हैं, लेकिन मेरे वो इष्ट देव हैं।
बहुत सच्चे दिल से मैं उनकी आराधना करता रहता हूं। तो सीता मुस्कुराते हुए कहती हैं, हनुमान, सच्चे दिल से अपने साहब को याद करते हो, उसका प्रमाण क्या है? तो कहता है, देवी जी आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं? तो वो छाती फाड़ कर दिखाता है कि देखो मेरे दिल में मेरा राम हाजिर है, मेरा साहब हाजिर है। तो ऐसे सच्चे दिल वाले अगर हम हैं तो जो हमारा निराकार राम है वो भी हमारे दिल रूपी मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि सच्चे दिल वालों पर हमेशा परमात्म प्यार बरसता रहता है। तो सच्चे दिल वालों के दिल रूपी मंदिर में जो दिल वाला बाप है वो हमेशा विराजमान रहता है। लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है, वो सही कहा है, लेकिन किस भाव से उन्होंने कहा है? जो भी बाबा के बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, उनके दिल रूपी मंदिर में परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद समाई रहती है। अर्थात परमात्मा याद के द्वारा, शक्तियों के द्वारा निवास करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की यादगार में उन्होंने कहा है कि सबके दिलों में उसकी याद समाई है। तो बाबा ने हमारी सभी आशाएं पूरी कर दी हैं। एक अंतिम आस मुझे है, केवल एक अंतिम आस मुझे अभी भी है। वो कौन सी है? मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल उस दिलाराम के प्यार का ही दिया अखंड जलता रहे, जलता रहे, और सच्ची योगीन बनकर मैं उसके महिमा के गुण गाती रहूं। आत्मा उनके महिमा के गीत गुनगुनाती रहूं और इस संगम की हर घड़ी, हर पल उसके साथ मैं साथ निभाती रहूं। यही एक अंतिम आश है। तो वास्तव में जो सच्चे दिल वाले या स्वच्छ दिल वाले बच्चे हैं, परमात्मा कहते हैं मैं उनके दिलों में हमेशा रहता हूं। और स्वच्छ दिल वाले निरंतर परमात्मा को याद करने में सफल होते हैं और उस सागर से अथाह शक्तियां, अथाह गुण अपने में भरते ही रहते हैं, भरते ही रहते हैं।
और स्वयं भरपूर अनुभव करते हैं, संपन्न अनुभव करते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि बाबा ने पिछले सीजन में एक बात कही थी कि किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना न हो अपने दिल में। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के बारे में मेरे दिल में अशुभ भावना हो, लेकिन वो व्यक्ति मेरा अपमान करता है, मेरी वो ग्लानि करता है, हमेशा ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है, तो उसकी आवाज मेरे पास कानों में आती है कि ये फलाना व्यक्ति आपके लिए ग्लानि करता रहता है। तो कैसे मैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना अपने मन में रखूं? चाहता हूं लेकिन रख नहीं पाता हूं, बहुत प्रयास करता हूं लेकिन नहीं रख पाता हूं, उसका मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। तो कैसे शुभ भावना उसके प्रति मैं रखूं? भगवान ही ऐसा कर सकता है, मैं तो मनुष्य हूं। लेकिन स्वच्छ दिल अगर हमें बनाना है, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं मन में रखनी है, तो आत्मिक भाव हमारे मन में हो, विश्व बंधुत्व की भावना मन में हो। इसके साथ एक बहुत सुंदर युक्ति जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल थी। कोई भी बच्चा या कोई भी आत्मा कोई बहुत बड़े ते बड़ी गलती करके बाबा के पास आते हैं, बाबा को वो पता भी चलता है किसी के द्वारा कि इसने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन प्यार का सागर उस पर प्यार ही बरसाता रहता है। क्या राज है बाबा के प्यार बरसाने के पीछे? बाबा के दिल में उस आत्मा के प्रति भावना शुभ ही है। उसका राज ये है कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे, लेकिन उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम संपूर्ण स्वरूप देखते थे कि ये आत्मा जब धरा पर आई थी संपूर्ण थी, संपन्न थी, और जब ये आत्मा घर वापस जाएगी तो भी संपन्न होकर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस आत्मा के वर्तमान स्वरूप को न देखकर अगर उसके आदि और अनादि स्वरूप को देखते हैं तो सहज ही हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं और अपने दिल को स्वच्छ रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल युक्ति है। जो स्वच्छ दिल वाले होते हैं
स्वच्छ दिल होने के कारण अनेक आत्माओं की पुकार उनको सहज ही सुनाई देती है। और न चाहते हुए उन आत्माओं के प्रति उसकी रहम दिल की भावना सदा जागृत रहती है। रहम दिल की भावना अर्थात किसी के दुख को देखकर उस दुख में बह न जाएं, जिसको हम कहेंगे कोमल दिल की भावना, या किसी के दुख को देखकर हम उसको न पहचाने, उसको कहेंगे कठोर भावना। ये दोनों भावनाएं न हो, लेकिन हमारे दिल में रहम दिल की भावना हो कि सबका भला होता रहे, सब आगे बढ़ते रहें, सब उन्नति को पाते रहें। ये है फराग दिल की निशानी या विशाल दिल की निशानी। जितना बड़ा राजा होगा उतना उसका दिल फराग दिल होगा, विशाल दिल होगा, ये उसकी निशानी है। जितना बड़ा व्यक्ति उतना विशाल उसका दिल होगा। कंजूस नहीं होगा। यह संकीर्णता की भावना उसके मन में नहीं होगी, दिल में नहीं होगी। हमेशा दातापन की भावना उसके दिल में होगी। फराग दिल होने से, विशाल दिल होने से दातापन की भावना उसके दिल में हमेशा पनपती रहेगी। देखो, बाबा ने हमें बहुत गोल्डन चांस दिया है। बिना कौड़ी खर्चे से बाबा हमें राजा महाराजा बनाना चाहते हैं। कैसे? बच्चे, जितने चाहें खजाने मेरे से लेते रहो और जितने चाहें और जितनों को चाहें देते रहो। दाता बनकर देते रहो। जितना लेते जाओगे और देते जाओगे उससे तुमको कमीशन मिलता जाएगा। तुम्हारी कमाई बढ़ती जाएगी। कमाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो देने की भावना है या जो देने का जो संस्कार है वो हमें राजाई के तख्त पर बिठाएगा। तो बाबा चाहते हैं हर बच्चा मेरा राजा बेटा बन जाए। तो जितने हम खजाने बाबा से लेते रहें और देते रहें। अभी समय चल रहा है बेहद की सेवा करने का, या वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने का। इसलिए जितनों को हम खजाने देते रहेंगे उतनों की दुआएं हमें मिलती रहेगी। संगम युग पर दुआएं प्राप्त करना ये बहुत ही ऊंचे भाग्य की निशानी है। दुआओं का जो खजाना है इस सारे कल्प में आत्मा के साथ साथ चलता है और उस दुआओं के खजाने के आधार पर ही हमें भविष्य उज्जवल प्रारब्ध ऊंचा मिलता ही रहता है।
तो अभी सीजन है दुआओं को जमा करने की। क्या उससे हमें प्राप्ति होगी? वर्तमान समय जितना दुआओं का स्टॉक होगा, उसके आधार पर बहुत ही अनोखे और बहुत ही गजब के दिव्य अनुभव योगाभ्यास में हमें होते रहेंगे। क्योंकि दुआओं के आधार से हमें एक अजीब सी खुशी अनुभव होती है, वो योगाभ्यास में चार चांद लगा देती है। इसलिए इस बेहद की दातापन की भावना से हमें खजाने देते रहना है। तो जैसे जैसे हम ये सेवा करते जाएंगे, हमारी स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ बनती जाएगी। और जो बाबा की हम बच्चों से आस है, कौन सी आस है? कि हर बच्चा मेरा दर्शनीय मूर्त बने। हर बच्चे के चेहरे से, चलन से बाप की प्रत्यक्षता हो। वो आस हम पूरी कर सकेंगे, क्योंकि जब हमारे दिल में उस दिलाराम की याद होगी तो ऑटोमेटिक हमारी सूरत से उसकी सूरत दिखाई देगी। परमात्मा गुप्त है, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त हैं। तो इस साकारी संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता हम बाबा के योगी बच्चों के द्वारा ही होनी है, दर्शनीय मूर्त बच्चों के द्वारा ही होनी है। लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र से जब हम बाबा का दर्शन करते जाएंगे, अर्थात देखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम स्वयं दर्शनीय मूर्त बनते जाएंगे। हर पल हर घड़ी बाबा का दर्शन करते रहें, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की छवि को देखते रहें, तो ऑटोमेटिक हमारे चेहरे द्वारा औरों को परमात्म साक्षात्कार कहें या दर्शन कहें, स्वतः ही होता रहेगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। तो स्वतः ही उस सुंदर रचयिता की ओर सबका ध्यान जाएगा और इस संसार में उसकी प्रत्यक्षता होगी। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता में विशेष पाठ बजाने का सौभाग्य ऐसे स्वच्छ दिल वाले या सच्चे दिल वाले बच्चों को मिलेगा। इसलिए हम इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मैं स्वच्छ दिल वाला बनूं या बेदाग वाला हीरा बनूं, क्योंकि जितना जो बेदाग हीरा होता है उतना वो अमूल्य होता है, और जितना जो अमूल्य हीरा होता है उतना वो अमूल्य डिब्बी में रखा जाता है या उसका जतन किया जाता है। तो ऐसे जो बेदाग हीरे होंगे वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा के दिल रूपी डिब्बी में रहते हैं, या परमात्मा के दिल रूपी घर में वो निवास करते हैं।
कितना ये ऊंचा सौभाग्य है। परमात्मा के दिल में रहना या परमात्मा के पलकों में पलना, इससे बढ़कर और इस संसार में कोई भी ऊंचा भाग्य नहीं है। ये सबसे ऊंचा भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को प्राप्त करना है तो हमें स्वच्छ दिल वाला या सच्चे दिल वाला बनने का दृढ़ संकल्प लेना है। ऐसे सच्चे दिल वाले बच्चे ही बाबा का नाम इस संसार में रोशन करेंगे। हमेशा याद रखें, जिसके देह रूपी मकान में रोशनी सदा रहती है, आत्मा रूपी दिया सदा जलता है। और जिस आत्मा के दिल रूपी मंदिर में परमात्मा की याद का दिया अर्थात डबल ज्योति जलती जाती है, अर्थात रोशनी सदा रहती है, ऐसे ही लाल जो है बाबा का नाम इस संसार में रोशन करेंगे। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत सुंदर गोल्डन चांस है। कौन सा? ये जो जनवरी मास है, इस जनवरी मास में जिस भी आत्मा के दिल में जो भी अरमान है, कौन से अरमान? आध्यात्मिक आकाश में जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहें, उतनी ऊंची उड़ान उड़ सकता है। ये जो वरदान इस मास में प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने इस जनवरी मास में स्थूल देह का त्याग दिया। इसलिए शिव बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है कि बच्चे जो वरदान लेना चाहें मेरे से वरदानों के सागर से ले सकते हो, लेकिन उसी तन्मयता से, उसी लगन से, उसी मस्ती से अगर हम श्रेष्ठ स्थिति बनाने में लगे रहेंगे तो सचमुच वो दिल वाला बाप जो है हमारे दिल के अरमान पूरे करेगा। और ऐसे सच्चे दिल वाले बच्चों की ही यादगार दिल वाला मंदिर में पाई जाती है। ये स्थूल मंदिर है और सूक्ष्म मंदिर है बाबा का दिल। ऐसे दिल वाले बच्चे बाबा के दिल रूपी मंदिर में निवास करते हैं। ओम शांति।